नमस्कार, लाइव इंडिया में आपका स्वागत है। बैरिज सम्राट, इस वक्त की बड़ी खबर राजधानी पटना के दूसरे सबसे बड़े अस्पताल एनएमसीएच से है, जहां डॉक्टर की लापरवाही का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि नालंदा के रहने वाले एक व्यक्ति को गोली लगी, एनएमसीएच अस्पताल में भर्ती किया गया, जहां उस व्यक्ति के अस्पताल के आईसीयू में भर्ती कराया गया। वहीं इलाज के दौरान उस व्यक्ति की बात करें तो 15 नवंबर की सुबह डॉक्टर द्वारा मृत घोषित कर दिया गया। वहीं परिजनों ने अस्पताल के डॉक्टर पर एक बड़ा आरोप लगाया है। उस व्यक्ति की मृत्यु के बाद अस्पताल में आंख निकाली गई है और इसको लेकर पूरे बिहार में चर्चा है। वहीं परिजनों ने लापरवाही का आरोप आईसीयू में इलाज कर रहे डॉक्टरों पर लगाया है। वहीं इस मामले की सूचना मिलते ही आलमगंज थाना की पुलिस दल बल के साथ पहुंची और पूरे मामले की छानबीन शुरू कर दी है। आलमपुर थाना प्रभारी ने इस मामले को लेकर बताया कि मृत व्यक्ति के साथ छेड़छाड़ हुई है और आंख निकाली गई है। डॉक्टर द्वारा यह भी बात बताई जा रही है कि उस व्यक्ति की आंखें चूहों के द्वारा निकाली गई है, ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है। फिलहाल थाना प्रभारी अस्पताल के सीसीटीवी कैमरे को खंगाल रहे हैं और मामले की छानबीन की जा रही है। राजधानी पटना के दूसरे बड़े अस्पताल एनएमसीएच के आईसीयू में आंख निकालने को लेकर अस्पताल में हड़कंप मच गया, जिसको लेकर अस्पताल के अधीक्षक पहुंचे आईसीयू वार्ड में और डॉक्टरों से ली गई जानकारी से अस्पताल के अधीक्षक ने पीसी कर जानकारी देते हुए बताया कि मृतक की बाईं आंख मिसिंग है। इसको लेकर जांच की जा रही है, जिसके लिए डॉक्टरों की 4 टीम भी गठित की गई है, उन्होंने ये कहा। वहीं डॉक्टर द्वारा बताया जा रहा है कि आंखें मृतक के चूहे मृतक की जो है चूहे ने एकत्री है, उसकी आंखें पोस्टमार्टम के बाद ही पता चल पाएगा कि मामला क्या है। देखिए, मौके पर पहुंचे पटना सिटी एएसपी अतुलेश झा भी अस्पताल पहुंचकर छानबीन की है। उन्होंने भी पुष्टि करते हुए बताया कि मृतक की आंखें निकाली गई है। जांच के बाद ही पता चल पाएगा कि मृतक की आंखें कैसे निकाली गई है। हम चर्चा करेंगे हमारे संवाददाता संजय से, बिहार से सीधे हम जुड़ेंगे संजय से, लेकिन उससे पहले कुछ बाइट हम सुनते हैं जिससे पता चलेगा कि आखिर मामला क्या है। राजधानी पटना के अस्पताल में आंख निकालने का मामला सामने आया है, क्या कुछ मामला है? लेकिन नालंदा के गोली लगने का मरीज एनएमसीएच में आए हुए था और इनकी मृत्यु लमसम 9 बजे रात्रि में हो गई थी। परिजन का आरोप है कि रात में उनकी आंख को कोई निकाल लिया गया है। इसी संबंध में डॉक्टर के द्वारा, मेरे द्वारा हर चीज़ का जांच कर रहे हैं। हम लोग प्रॉपर सीसीटीवी भी चेक कर रहे हैं, हर बिंदु पे जांच कर रहे हैं। देखने पर लगता है उनके आंख के साथ छेड़छाड़ हुआ है, आंख निकाला गया है। इस संबंध में डॉक्टर के द्वारा भी चेक किया जा रहा है, मेरे द्वारा भी सीसीटीवी की फुटेज की जाँच की जा रही है। परिजन आरोप लगा रहे हैं और बताया जा रहा है कि चूहे ने आंख खा लिया है, इस तरह का बात सामने आया है। नहीं, परिजन ने आरोप नहीं लगाए। डॉक्टर के द्वारा बताया गया है कि मरने के बाद जो छेड़छाड़ हुआ है चूहा के द्वारा हुआ है। ये प्रथम दृष्टया लगता है। हम लोग पूरा सीसीटीवी देख रहे हैं, हर बिंदु पे जांच कर रहे हैं। सीसीटीवी में अभी तक क्या दिखा है? सीसीटीवी अभी 1 बजे रात तक हम लोग देखे हैं कि 1 बजे रात तक इनके परिजन ही खुद अंदर बाहर कर रहे हैं और लोग भी जो मरीज पहले से उसमें हैं उनका भी मरीज देख रहे हैं कि अंदर है और भी हम सीसीटीवी देख रहे हैं। ये जो फंटूस कुमार जिनकी मृत्यु फायर आर्म इंजरी से हुई थी, वो 8:55 पर इलाज के ऑपरेशन के 36 घंटे बाद जो है उनकी मृत्यु हो गई। और 1 बजे तक सभी लोग देखे कि बिल्कुल ठीक ही था जो मृत शरीर, और 5 बजे सुबह में उनके परिजनों द्वारा यह बताया गया कि उनके बायां आँख जो है मिसिंग है। तो इस संदर्भ में हम लोग अपने लेवल से भी इसकी जांच कर रहे हैं। दूसरा जो है, पुलिस में भी इसकी एफआईआर कर दी गई है और पुलिस भी इस इशू पर जांच कर रहा है कि आखिर कैसे हुआ। कहाँ एडमिट था ये एसआईसीयू में, हमारा जो सर्जिकल आईसीयू है उसी में एडमिट था और उसका ऑपरेशन भी हुआ था। गोली निकालने की प्रक्रिया और जो पेट की सर्जरी थी वो हुई थी और इलाज के क्रम में वो 36 घंटे बाद उसकी मृत्यु हो गई थी। और किस कारण से उसका बायां आँख मिसिंग है, इसके लिए हम लोग उस पर इंक्वायरी कर रहे हैं। पुलिस भी कर रही है और कॉलेज प्रशासन भी, अस्पताल प्रशासन भी कर रहा है। हम लोग हर लेवल से इसको देख रहे हैं। जो भी इसमें दोषी पाए जाएंगे उनको दंडित किया जाएगा। 2 मामले सामने आ रहे हैं सर। एक तो मतलब उसको गोली लगा था, डेथ क्या वजह से डेथ हुआ। दूसरी बात है कि आंख निकालने की बात सामने है, चूहा पर आरोप लग रहा है। ठीक है, जो बात चर्चाओं में परिजनों का आरोप है कि डॉक्टरों ने कहा कि चूहा कुतर दिया हो। कैसे तो ये भी, इस भी संभावना से पूरी तरह से अभी इनकार नहीं किया जा सकता है।
यह पोस्टमार्टम के दौरान ये स्पष्ट हो पाएगा कि वह निकाला हुआ है या फिर चूहा के द्वारा कुतरा हुआ है। तो पोस्टमार्टम का जो रिपोर्ट आएगा उससे ये साबित हो पाएगा। बेड पर एक ब्लेड भी है सर। वो ब्लेड जो है उसका तो ब्लेड से तो टाँका काटा जाता है, उसको सर्जरी हुई थी, उसको ड्रेन डाला गया था, सेंटर लाइन डाला हुआ था, तो उसके मरने के बाद में उस सबको निकाल दिया जाता है और उसके बाद मरीजों को डेड बॉडी हैंड ओवर किया जाता है। तो CCTV वो में ब्लेड क्या जो है CCTV सीसीटीवी जो है वो आईसीयू के अंदर नहीं होता है, आईसीयू के अंदर रखने का प्रावधान भी नहीं है, पैसेज में है। तो 1 से 5 बजे के बीच में जितने लोग आए हैं गए हैं, कोई उसमें सशंकित व्यक्ति तो नहीं है। इसकी उस दृष्टि से हम लोग भी जांच कर रहे हैं और देख रहे हैं कि आखिर कोई इस तरह से कोई डाउटफुल पर्सन तो नहीं उस अंदर घुसा है और उसकी आंख निकाल लिया है। लेकिन ऐसा प्रतीत नहीं होता कि आंख निकाला। देखिए, निश्चित तौर पे ये बहुत बड़ी खबर है और अस्पताल एनएमसीएच में, जो कि पटना का दूसरा सबसे बड़ा अस्पताल है, उसमें इस तरह की घटना हुई है। हमारे साथ सीधे हम पटना से संवाददाता संजय से जुड़ेंगे और ये जानेंगे कि किस तरह से ये घटना हुई है। देखिए, डॉक्टर की लापरवाही का सीधे सीधे परिजन आरोप लगा रहे हैं कि ये डॉक्टर की लापरवाही है। संजय, आप किस तरह से देख रहे हैं कि एनएमसीएच में इस तरह से इतनी बड़ी घटना हुई, एक व्यक्ति जो मृतक व्यक्ति है उसकी बाईं आंख निकाल ली गई और अस्पताल प्रबंधन का ये भी अनुमान लगाया जा रहा है कि उसको चूहे ने कतरा है। तो ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड मामला है और कन्फ्यूज़न हो रहा है कि आखिर इसमें क्या है। लेकिन हालांकि जांच से तो पता चलेगा, पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ही पता चलेगा क्या कुछ हुआ है, लेकिन ये बहुत बड़ी घटना है। जी बिल्कुल, देखिए अनिल, ये बिहार में चूहा जो है वो कहीं ना कहीं आतंक मचाए हुए है। बिहार में चूहा जो है, ये अजीबोगरीब तस्वीर और इस तरह के बयान सुनने को मिलते हैं तो हंसी भी आती है कि बिहार में जो इस तरह के कारनामे होते हैं कि शराब चूहे पी जाते हैं, जो है किसानों के जो अनाज होते हैं वो गोदामों में रखे चूहे खा जाते हैं, और शराब जो है थाने में रखे शराब चूहे पी जाते हैं। अब तो हद ही हो गई, हद ही पार हो गई कि अब जो अस्पताल में चूहे आ रहे हैं तो इसका इलाज, चूहे का इलाज भी कौन करेगा? डॉक्टर साहब को ही करना होगा। या तो वहां पर इस तरह की जो है, जो आरोप उनके परिजन लगा रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई है वो तो जांच का विषय है। जांच होने के बाद जब पता चल पाएगा कि आखिर जो फंटूस नाम का युवक जिसकी मौत हो गई है उसके आंखें कौन निकाला, आखिर उसके चूहे उसके तक कैसे पहुंचे, क्या अस्पताल में साफ सफाई नहीं है, क्या मच्छर और डेंगू जैसी बीमारियां उत्पन्न होती है, और चूहे अगर मान लीजिए कि अगर बच्चे हैं छोटे तो उनके पैर के नाखून भी काट लेते हैं, उंगली काट लेते हैं। कई तरह के बिहार के अलग अलग जिलों से इस तरह के कारनामे आते रहते हैं, लेकिन हंसी भी बढ़ती है। अगर बिहार के बाहर जाएंगे तो बिहार के बारे में जब लोग सुनते हैं तो इस तरह की बातों पर हंसते हैं। सरकारी अस्पताल, बिहार का सबसे दूसरा बड़ा अस्पताल है एनएमसीएच, जो नालंदा और ग्रामीण क्षेत्रों से, खासतौर पर पटना सिटी के इलाके में जो लोग सरकारी अस्पताल का इस्तेमाल करते हैं वो खास तौर पर एनएमसीएच में ज्यादातर लोग जाते हैं। तो एनएमसीएच बिहार का दूसरा बड़ा अस्पताल है, सरकारी दूसरा अस्पताल है। वहां पर पूरी व्यवस्था सरकार की तरफ से की गई है, और जो अधीक्षक कह रहे हैं वो कहीं ना कहीं ये हंसी का पात्र बन सकता है। और जो बातें वो कह रहे हैं, डॉक्टर और पुलिस की टीम कह रही है कि चूहे ने आंखों को कुतरा है, तो आखिर चूहा का इलाज भी डॉक्टर के जो वहां पे साफ सफाई करने वाले जो लोग हैं, कर्मी है, सफाई कर्मी, क्या वो सही तरीके से इसका उपाय नहीं कर पाते हैं? क्या नगर निगम जो सफाई का दावा करती है कि बिहार में साफ सफाई है, तो साफ सफाई को लेकर भी सवाल उठना लाजमी है कि अगर चूहे कुतरे हैं आंखों की, जो फंटूस नाम का मृतक परिजन है, मृतक है, उसका जो परिजन का आरोप है कि जो है डॉक्टरों ने आंख निकाला है, तो इसके लिए 4 टीम गठित की गई है अस्पताल के तरफ से। अब जांच होने के बाद ही पता चल पाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं ये सुनने के बाद आपको खुद हंसी आएगी कि आखिर इलाज लोग कहाँ कराने जाएंगे। 14 नवंबर की जो है सुबह जो है आपसी रंजिश में अपराधियों ने फंटूस को गोली मारी थी नालंदा में, और उसके बाद उसके इलाज जो है एनएमसीएच में करने के लिए वहां के जो नालंदा जो सरकारी अस्पताल है वहां से रेफर करके एनएमसीएच में भेजा गया था, और एनएमसीएच में उसकी ऑपरेशन जो है वो 15 तारीख को की गई थी। और 36 घंटे के बाद इस तरह की तस्वीरें सामने आती है जिससे देखकर आप खुद चौंक जाएंगे और हैरान हो जाएंगे कि आखिर आंखें किस तरह से चूहे ने कुतरा है। चूहे अगर मरीजों के
इलाज में कहीं ना कहीं लापरवाही है। अगर आईसीयू में चूहा घूम रहा है तो कहीं ना कहीं आईसीयू के अंदर तो बीमारी खुद है, वो कैसे इलाज कर पाएंगे? क्या चूहे अगर वहां पर हैं, अगर किसी चीज को रखा जाए तो चूहे खा जाएंगे और उसी चीज को जो मरीज है वो खाएंगे तो बीमार पड़ेंगे ही। अभी हाल में ही आशा जो है कह सकते हैं कि जिस तरह के मामले आए हैं वो कहीं ना कहीं फूड प्रोसेसिंग का मामला जो आया है जिससे कई लोग बीमार पड़े, कई लोगों की मौतें भी हुई है, तो कहीं ना कहीं इससे सुनकर हंसी भी आता है और लोग मजाक के पात्र भी समझते हैं कि बिहार के अस्पताल की स्थिति क्या है। कभी बेड पर कुत्ते नजर आते हैं तो कभी बेड पर जो है कुत्ते घूमते हुए नजर आते हैं, तो कई तरह के जो है अस्पताल की तस्वीर वायरल भी होती है और इसको लेकर विपक्ष जो है सवाल भी पूछता है। तो कहीं ना कहीं आज जो तस्वीरें सामने आई है और परिजनों ने हंगामा किया है, अब मांग करने शुरू कर दी है। वहां के आलमगंज के थाने की पुलिस पहुंची है, वहां के सिटी एसपी पहुंचे हैं जांच के लिए, तमाम जो पुलिस अधिकारी हैं वो पहुंचे हैं जांच करने के लिए। अब जांच करके जो रिपोर्ट आएगी जो है पोस्टमार्टम का, उसके बाद ही पता चल पाएगा कि जो फंटूस नाम का व्यक्ति की जो मौत हुई है उसकी आंखें निकाली गई है या उस चूहे ने कुतरे हैं। आखिर किस तरह से उसकी आंखें निकाली गई है, जो वहां पर आंख निकालने के लिए उपकरण इस्तेमाल किए गए थे वो भी तस्वीरें सामने आ गई है और उस तस्वीर को देखकर लगता है कि किसी ने उसका आंख निकाला है। जो फंटूस नाम का युवक है जिसकी मौत हुई है, उसके परिजनों ने सीधा आरोप लगाया। अस्पताल में हंगामा भी इसको लेकर काफी हुआ और हंगामा करते हुए इनके परिजन डॉक्टरों पर लगा रहे हैं। पूरी तरीके से डॉक्टरों की लापरवाही का जो वाकया है वो सामने आया है। तो कहीं ना कहीं बिहार को एक शर्मसार करने वाली तस्वीर फिर से आ गई है, जिससे देखकर खुद बिहार की जो डॉक्टर हैं उन पर सवाल खड़े हो रहे हैं। जी अनिल। देखिए संजय, अगर आई डोनेट की बात करें, जैसे कि यहाँ पर कोई ये कहा जा रहा है कि आंखें निकाली गई है, तो आई डोनेट की बात अगर होती है तो उसका एक प्रोसेस है और उसमें खुद परिजन सामने आते हैं और ये एक प्रोसेस के तहत होता है कि आंख डोनेट भी कई लोग करते हैं। लेकिन ये तो पूरी तरह से अचानक से बाईं आंख का जाना और चूहे कुतरे हैं ऐसा कहना, तो ये निश्चित तौर पे अब लग रहा है कि बिना जांच के, बिना पोस्टमार्टम रिपोर्ट के कुछ नहीं पता चलेगा, क्योंकि कई बातें, कई चर्चाएं हो रही है। डॉक्टर की लापरवाही का भी इसमें बात सामने आ रहा है। और संजय ये भी बताइए कि आईसीयू में किस तरह की व्यवस्थाएं होती है, अगर कोई वहाँ पर पेशेंट है तो किस तरह की व्यवस्था होती है और किस तरह से ऐसी लापरवाही हुई? बिल्कुल, देखिए ये अमानवीय जो है बात सामने है। कहीं ना कहीं ये सोचने का विषय है कि आंखें किस तरह से चूहे ने कुतरा है। ये कहीं ना कहीं सुनकर लोग चौंक रहे हैं। ये बात कहीं ना कहीं लोग समझ रहे हैं कि आखिर डॉक्टर किस तरह से ऑपरेशन कर रहे थे। उसकी पेट में गोली लगी थी और पेट से गोली निकालनी थी, बल्कि उनकी आंखें नहीं। और कह सकते हैं कि जो आई डोनेट है या अंग वितरण है, कह सकते हैं कि अगर करते हैं तो उनके परिजनों से परमिशन लेना पड़ता है, उसके लिए एक फॉर्म भरा जाता है और अगर वो मरने से पहले अपने अंग को वितरण करना चाहते हैं, देना चाहते हैं, कहीं ना कहीं किसी को दान करना चाहते हैं, अंग दान जिसको कहते हैं, किसी भी अंग को वो दान कर सकते हैं, चाहे वो किडनी हो या आंखें हैं, उनको अगर वो दान करने की इच्छा रखते हैं मरने से पहले। कहते हैं ना कि इच्छा मृत्यु चाहते हैं, कि आखिर वो क्या चाहते हैं मरने से पहले। अगर वो अपनी अंतिम इच्छाएं जाहिर करते हैं लोग कि हाँ हम किसी के लिए आंखें देना चाहते हैं, किसी के लिए कुछ अंग देना चाहते हैं जिससे उसकी जिंदगी बच सके, उसकी आंखों की रोशनी आ सके। लेकिन कहीं ना कहीं उनके परिजनों से ये परमिशन नहीं लिया गया था, ना कि उनके परिजनों से किसी तरह का कोई परमिशन या ना कोई फॉर्म भराया गया था। और अगर इस तरह की बातें सामने आई है तो कहीं ना कहीं ये अमानवीय है और इसको लेकर अब सियासत भी शुरू हो गई है। अनिल, बिहार में आरजेडी ने इसको लेकर बड़ा हमला कर दिया है कि बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था क्या है। बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरीके से चरमराई हुई है और बिहार के सबसे बड़े दूसरे अस्पताल कहा जाता है जहां बिहार के अलग अलग जिलों से भी लोग आते हैं। जो ग्रामीण इलाकों से, खास तौर पर जो गरीब तबके के लोग हैं, वही सरकारी अस्पतालों में अपना इलाज कराने के लिए जाते हैं। आज भी सरकारी अस्पतालों की स्थिति जो है वो जर्जर है। भले स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जो कुछ दावा कर ले, लेकिन जो तस्वीरें सामने आई है
ये कहीं ना कहीं बिहार के लिए शर्मसार करने वाली तस्वीर है, अमानवीय तस्वीर है, जो लोगों के रोंगटे खड़े कर देंगे। आज के बाद वो कभी भी सरकारी अस्पताल की ओर झांकेंगे नहीं, क्योंकि उनकी सुरक्षा सबसे पहली है प्राथमिकता। अगर वो अब उनकी अपनी जान की सुरक्षा वो नहीं कर सकते, डॉक्टर को भगवान का दर्जा दिया जाता है धरती पर, डॉक्टर भगवान का दर्जा वो उन्हें दिया जाता है धरती पर जी, कि भगवान कहे जाते हैं डॉक्टर को। अगर भगवान ही हैवान बन जाए तो क्या समझा जाएगा अनिल। चलिए, तमाम बातचीत के लिए आपका शुक्रिया। तो ये निश्चित तौर पे हैरान करने वाली खबर है, जहां और सोचने वाली भी खबर है कि राजधानी पटना के दूसरे सबसे बड़े अस्पताल एनएमसीएच में इस तरह की घटना हुई। डॉक्टर की लापरवाही को लेकर परिजन कह रहे हैं कि डॉक्टर की लापरवाही है। आपको बता दें कि उस व्यक्ति जो नालंदा का रहने वाला था, उस व्यक्ति को गोली लगी थी, एनएमसीएच अस्पताल में भर्ती कराया गया था और उसके बाद दूसरे ही दिन हालांकि बता दें कि आईसीयू में भर्ती कराया गया था और उसके बाद इलाज के दौरान उस व्यक्ति की 15 नवंबर की सुबह की बात करें तो डॉक्टर द्वारा मृत घोषित कर दिया गया। लेकिन परिजनों ने अस्पताल के डॉक्टर पर एक बड़ा आरोप लगाया। उस व्यक्ति की मृत्यु के बाद अस्पताल में आंख निकाली गई। इसको लेकर अस्पताल प्रबंधन भी लगातार ये कह रहा है कि चूहों के द्वारा हुआ। लेकिन आईसीयू में इस तरह की घटना निश्चित तौर पे लापरवाही तो दर्शाता ही है। और इसके साथ साथ अगर राजनीति की बात करें तो विपक्ष की ओर से सीधे सीधे इन पूरे मामले पर हमला भी किया गया कि ये भी कहा गया कि बिहार में पूरी तरह से स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा गई है। अब देखने वाली ये बात होगी कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या कुछ आता है। हालांकि पुलिस की ओर से सीसीटीवी फुटेज को पूरी तरह से खंगाला जा रहा है और ये भी देखा जा रहा है कि उस दौरान कौन कौन व्यक्ति आना जाना किए थे। अस्पताल प्रबंधन का ये भी कहना है कि आईसीयू में सीसीटीवी कैमरे नहीं लगाए जाते, एक लॉ है, एक रूल्स है। लेकिन उस दौरान आईसीयू से कौन कौन बाहर निकले थे उनसे भी पूछताछ की जा रही है, उन पर भी नज़र बनाई जा रही है। बिहार स्पेशल में इतना ही। देखते रहिए लाइव इंडिया। नमस्कार।